10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey guys, thanks for watching and subscribing my channel. Keep liking, keep sharing. I'll try to bring new videos every week for you guys. और मैं चाहूँगा कि मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपको गाइड करे और जो कि नई हो, जो कि ऐसे एक सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कोई भी वीडियो उठा के मैं नहीं डालूंगा। तो गाइज, जिस टॉपिक में मैं आज बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है इफ़ यू वांट टू बिकम अ रेसर इन इंडिया, तो आप कैसे अपनी शुरुआत कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि जब मैंने पहली बार सोचा था 2008 में कि मेरे को रेसिंग में जाना है, रैलीज में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि कैसे करना है, कौन बताएगा, कैसे क्या होता है, फंडिंग का कैसे होता है, कुछ भी नहीं पता होता था मेरे को। तो गाइज फाइनली मेरे को इट टुक मी 4 years, 4 साल बाद मैं पहली रैली में मैं पार्टिसिपेट कर पाया, और वो भी एज अ को ड्राइवर इन 4 व्हील कैटेगरी। फिर उसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मेरा FMSCI का लाइसेंस बना, और फिर उसके बाद मैंने जो है वो इंडिविजुअल एंट्रेंट के तौर पे जाना शुरू किया। फिर आगे चल के स्पॉन्सरशिप भी मिल गई, पार्शियल स्पॉन्सरशिप ऐसे करके, तो दिस वे आई स्टार्टेड। तो मैं जानता हूँ कि कितनी मुश्किल होती है, और यंगस्टर्स जो बनना चाहते हैं रेसर या रेसिंग करियर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पहले रेसिंग में एक्चुअल में जाना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, उससे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट थिंग इज FMSCI अगर आपको रेसिंग में करियर बनाना है या रेसिंग में जाना है, तो FMSCI इसको आप गांठ बांध लो अपने आप से, क्योंकि यही वो बॉडी है जो सारे रेसेस को इंडिया में, जिसके अंडर सारे रेसेस जो हैं इंडिया में होते हैं। FMSCI का फुल फॉर्म जो है वो है फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स इन इंडिया, जस्ट लाइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि बाकी स्पोर्ट्स को, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, जो भी स्पोर्ट्स हैं जिनको कंट्रोल करता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी तरह से FMSCI है जो कि मोटर स्पोर्ट्स को इंडिया में कंट्रोल करता है। तो आपको किसी भी रेस में अगर जाना है, किसी भी इधर इट इज़ ऑफ रोड रेसेज और ट्रैक रेसिंग, आपको FMSCI का लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद ही आप जा सकते हो। आपके पास जो नॉर्मल लाइसेंस है वो तो मस्ट है ही FMSCI का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, बट उसके अलावा आपको FMSCI का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसको लेके ही आप किसी भी रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इधर इट इज ऑफ रोड रेसिंग और ट्रैक रेसिंग। तो FMSCI के बारे में आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, जहाँ सारी रेसेस की डिटेल भी मिलती हैं, कौन से रेस कब होने वाला है, कौन से इवेंट क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर्स हैं, तो वो आप उनके वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो गाइस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेसिंग, वन इज ट्रैक रेसिंग, अनदर इज ऑफ रोड रेसिंग और रैली रेसिंग भी जिसको हम बोलते हैं। तो पहले मैं आपको ट्रैक रेसिंग के बारे में बता दूं। ट्रैक रेसिंग जो फार्मूला 1, MotoGP और ये जो ट्रैक पे जो बेसिकली सारे रेसेस होते हैं, जैसे कि BIC बनने के बाद, बुध इंटरनेशनल सर्किट बनने के बाद, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक रेसिंग को और प्रमोट करना शुरू कर दिया लोगों ने, और काफ़ी ज़्यादा उससे पॉपुलैरिटी भी गेन किया इंडिया में। रेसिंग, पर्टिकुलरली रेसिंग करियर ट्रैक रेसिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको ट्रैक रेसिंग में जाना है तो गाइज आपको बहुत कम एज में स्टार्ट करना होता है। इफ़ यू आर 8 years ऑफ एज, अगर आप 8 साल के हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम गो कार्ट, क्योंकि इसका बेसिक जो है वो गो कार्ट से ही होता है। अगर फार्मूला 1 तक आपको पहुंचना है तो पहले कहीं ना कहीं आपको गो कार्टिंग से ही स्टार्ट करना होता है। किसी भी रेस कार ड्राइवर जो है उनका करियर आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने वहीं से शुरू किया होता है। तो अगर आपको ट्रैक रेसिंग में जाना है तो बहुत कम एज में शुरू करना होता है। मान लीजिए कि अगर मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट अगर मैं अब चाहूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं जाना चाहूँ, मतलब इंडिया के लिए खेलना चाहूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं फिर भी अपना सर फोड़ूँ उसमें जाके, तो वो बेवकूफ़ी होगी और टाइम पैसा दोनों का वेस्टेज होगा अगर मैं उसमें अब जाके ट्राई करता हूँ, क्योंकि एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। अगर आप 20 से नीचे हो तो फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप 20 से ऊपर हो तो मैं कहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में नहीं हो तो ट्रैक रेसिंग के लिए मत जाओ। ट्रैक रेसिंग ऐसा है जिसको स्किल बहुत हाई लेवल का चाहिए आपको, आप ऐसे ही कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वो स्किल इतनी 1 या 2 दिन में नहीं बनता है। वो स्किल बनाने के लिए आपको बहुत कम एज से ही शुरू करना होता है। FMSCI 8 साल के बच्चे के ऊपर, ऑब्वियसली पेरेंट्स के कंसर्न से
उनका जो भी गार्डियन है, लीगल गार्डियन, उनके साइन होते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, तभी उनको परमिशन मिलता है और लाइसेंस मिलता है FMSCI का। बट यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली। अगर आपने नहीं किया है तो ज़बरदस्ती उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ छोटे इवेंट्स होते हैं, बाइकिंग के भी, 4 व्हीलर के भी, बट वो इवेंट्स फिर छोटे ही होते हैं। उनका एक सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट जो उसको आप बोलोगे कि बहुत किसी लेवल तक आपको लेके जाएगा, वो नहीं हो सकता, बट स्टिल यू कैन ट्राई। और मैं एक आर्टिकल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो रिसेंटली मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, ओवर ड्राइव का वो आर्टिकल है कि हाउ यू कैन बिकम अ रेसर इन इंडिया। तो वो आप पढ़िए, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उन्होंने भी बहुत डिटेल में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, जस्ट ओवरव्यू काइंड ऑफ थिंग। FMSCI ने भी उसको शेयर किया था अपने फेसबुक पेज पे, तो आप उसको पढ़ो, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जो कि ये है वो आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखिए, हाउ टू बिकम अ रेस कार ड्राइवर इन इंडिया। और इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो पूरी डिटेल में, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रैक रेसिंग जो है वो कैसे जो है वर्क करती है इंडिया में। बाकी रेगुलेशंस के भी लिंक दिए हुए हैं यहाँ पे। So now I'll talk about off-road racing. Off-road racing, rally racing, it's very close to my heart. मैं उसी में पार्टिसिपेट करता हूँ बहुत सारे रैलीज में, ऑफ-रोड रेसेस में। तो गाइज, ऑफ-रोड रेसिंग की अगर बात करें तो ऑफ-रोड रेसिंग के लिए एक सर्टेन एज की, बहुत कम एज से ही शुरू करना है, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आपको बाइकिंग में इंटरेस्ट है या 4 व्हील ड्राइव करने में इंटरेस्ट है, ऑफ-रोड रेसिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या ऑफ-रोड में अगर आपने काफ़ी बाइक चलाई है या 4 व्हील चलाया, ड्राइव किया है, जो कि नॉर्मल अपने डे टू डे रूटीन में ही हो सकता है आपने किया हो जहाँ भी आप रहते हो, तो भी आप इसमें जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ये स्किल, कुछ तो आपका जो राइडिंग स्किल्स हैं कुछ तो ज़रूर आपके अंदर है, और कुछ आप डेवलप कर सकते हो टाइम के साथ अगर आप पूरी तरह से इसके अंदर घुस जाओ। तो गाइज, ऑफ रोड रेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जो बहुत फेमस रेसेस हैं वो है रेड डे हिमालय, विच इज़ लिस्टेड इन FIM कैलेंडर्स, जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट टफेस्ट रैली रेड में से है। और वो 18,000 फीट की हाइट तक होता है, जो कि 6 दिन की रेस होती है। और उसके अलावा डेजर्ट स्टॉर्म है, मुगल रैली है, देर आर सो मेनी अदर रैलीज ऑल्सो, बट माई फेवरेट इज रेड डे हिमालय। आई मीन, एक्सट्रीम कंडीशन में आपको 6 दिन बाइक चलानी होती है, और अगर आप न्यू एंट्रेंट हैं तो आपको 3 दिन वाले कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या एडवेंचर ट्रायल में 4 व्हील में जाना चाहते हैं तो एडवेंचर ट्रायल में कर सकते हैं। रेड डे हिमालय का भी रिसेंटली एंट्रीज भी स्टार्ट हुई हैं, आई मीन लास्ट मंथ आई गेस। तो और वो इवेंट जो है वो अक्टूबर में होता है हर साल। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेड डे हिमालय में कैसे आप जा सकते हो, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन अदर रैलीज ऑल्सो। दूसरे रैलीज की भी एंट्री ऐसी ही होती है। तो उसके लिए जो मेनली आपको चाहिए, 1 इज FMSCI लाइसेंस, अनदर इज मनी, थर्ड इज योर फिटनेस। बहुत एक्सट्रीम लेवल का फिटनेस चाहिए, क्योंकि आपके हर जॉइंट में पेन होता है। आई मीन, जस्ट आफ्टर राइडिंग फॉर फर्स्ट डे आपके सारे जॉइंट्स लगेंगे कि वहाँ से टूट रहे हैं, इतना ज़्यादा पेन होता है। एंड्योरेंस राइडिंग जिसको बोलते हो, उसका एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट है ये रेस। तो आपका एक्सट्रीम लेवल की फिटनेस चाहिए, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होना चाहिए। और पैसे की अगर मैं बात करूँ तो कितना अमाउंट, तो आई वुड से यू नीड अप्रॉक्स 70 to 80,000 एटलीस्ट। इतना तो आप बजट बना के चलना, जिसमें आपका फ्यूल आ गया, जिसमें आपकी एंट्री फी आ गई, जिसमें आपकी सर्विस कॉस्ट आ गई, जिसमें आपका स्टे कॉस्ट आ गया, जिसमें आपका स्पेयर कॉस्ट आ गया, उसके अलावा सम मिसलेनियस कॉस्ट जो है वो भी आप ऐड कर ही दो। और इसके अलावा आपकी बाइक, वो इसमें ऐड नहीं है, तो वो अलग कॉस्ट है। आपकी जो भी बाइक आप लेके जाना चाहते हो, मोस्टली मॉडिफाइड हो ऑफ रोड रेसिंग के हिसाब से, आई मीन टायर, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो डालूंगा कि ऑफ रोड रेसिंग के लिए आपकी बाइक को कैसे आप तैयार कर सकते हो, कम प्राइस में जुगाड़ करके आप कैसे अपनी बाइक को रेडी कर सकते हो। और कम पैसे में बोल रहा हूँ, मतलब 30 to 35,000 रुपीज़ में आप अपनी बाइक को रेडी कर सकते हो, जो भी आपके पास बाइक है, और उसको रेडी करके आप रैली रेसिंग के लिए जा सकते हो। बहुत से लोग हर साल जाते हैं। तो गाइज, रिसेंटली रेड डे हिमालय का भी एंट्री स्टार्ट हुई है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो रेड डे हिमालय में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उनकी वेबसाइट पे कैसे जाना है। तो गाइस, अब आप यहाँ पे टाइप करोगे रेड डे हिमालय 2017, अपने गूगल पे जाके आप टाइप करिए,
और जैसा कि अब आप देख रहे हो, इसमें आपको पहले लिंक पे नहीं जाना है जो कि मारुति सुजुकी मोटर स्पोर्ट्स की वेबसाइट का लिंक है। आपको दूसरे लिंक पे जाना है जो कि रेड डे हिमालय xrate.in के नाम से है। हियर इट इज। अब जैसा कि आप देख सकते हो जो कि 19th एडिशन का यहाँ पे ये पॉपअप कर रहा है, तो अब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा इस साल के सीजन की सारी डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हो अक्टूबर 6 से 14 2017 का ये इवेंट डेट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। अब इसमें कैटेगरी है 4x4 एक्सट्रीम, तो ये तो आप छोड़ दीजिए अभी। मोटो प्लस क्वाड्स ये कैटेगरी है आपकी। अगर आप 4 व्हील में जाना चाहते हैं तो एडवेंचर ट्रायल है ये, जो 4 व्हील के फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, और ये मोटो प्लस क्वाड्स में है। तो मेनली यहाँ पे अब आपको कैटेगरी नहीं शो कर रहा है वो। मैं एंट्री फी पे क्लिक करता हूँ। अब जैसा कि आप देखोगे अल्पाइन, ये है आपकी कैटेगरी। अल्पाइन स्टैंडर्ड 15,000 12,000 से स्टार्ट है जो कि अर्ली बर्ड है। अब अर्ली एंट्री जो है वो 15 मई जो कि खत्म हो चुकी है। अब आप 15,000 में आपकी एंट्री हो सकती है जो कि 16 मई से 15 जुलाई तक है। अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है 15,000 में स्टैंडर्ड एंट्री। उसका लेट है और फिर वेरी लेट है जो कि 25,000 डबल है अर्ली एंट्री के। तो आप इसमें कर सकते हो। ये नॉन स्पॉन्सर्ड इवेंट है, ये स्पॉन्सर्ड है, इसको आप छोड़ दो। ये कंपनीज जब फुल्ली स्पॉन्सर करती हैं किसी राइडर्स को तो उस कैटेगरी के लिए होता है। जैसा कि आप उस इवेंट में देखोगे बहुत सारी कंपनीज की बाइक्स आ रही होंगी। अब इसमें एक्सट्रीम 2 व्हील जो है वो ये है, जैसा कि आप देखोगे 18,000 21,000 जो कि 6 डेज का है। तो अल्पाइन जो कैटेगरी है वो है आपकी कैटेगरी ये वाली, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फोर व्हील में आप ये देखिए एडवेंचर ट्रायल है। आपका ये है एंट्री फी। कार एंड एसयूवीज 70,000 80,000 1 लाख एंड 1,20,000। तो ये आप कार की कैटेगरी में कर सकते हो पार्टिसिपेट। ये कैटेगरी कंपनीज के लिए, क्लब्स की एंट्री के लिए, तो वो आप छोड़ दीजिए। अब वापस से चलते हैं इस पे। इस पे क्लिक करते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें फैक्ट्स हैं जो कि आप जाके देख सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आपका वहां की आप फोन पे भी पूछ सकते हो। डेट्स एंड रूट, एंट्री फॉर्म, रेगुलेशन, कॉस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन, मेडिकल नोट्स। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था, फुल रैली लाइसेंस प्लस प्रीवियस रैली एक्सपीरियंस, मनी, सर्टिफाइबल इंसेनिटी, highest rally raid in the world, a rally on the FIA FM calendars for the 19th consecutive year. Only 20% of starters will finish. तो बहुत difficult है. It will very cold, -25 to 30 डिग्री सेल्सियस। इतना नहीं होता है बट हाँ डिपेंड करता है आप किस सीजन में, उस टाइम पे सीजन में क्या कंडीशन है वहां पे ऊपर। तो ये लाइसेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये लाइसेंस जब आपके पास होगा तभी आप इस रेस में पार्टिसिपेट कर सकते। तो गाइज आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको लगे कि कोई इस चीज़ से रिलेटेड, रैली रेसिंग से या ट्रैक रेसिंग से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मैं ट्राई करूँगा उसको रिजॉल्व करने के लिए और आपको सही जवाब दूँ और सही तरीका बताऊँ। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। I'll try to bring new videos, unique videos every week for you. तो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।